दिस इज़ ओरिजिनल। एक्यूरेसी होगी क्योंकि हमने खुद इसको कलेक्ट किया है। रिलायबिलिटी, हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा तो कुछ तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा ना हमारे दिमाग में, तो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन ये डाटा होगा, तो ये अच्छी बात है। यूनिफॉर्मिटी बनेगी क्योंकि हम जब खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने उसको यूनिफॉर्मिटी बना के रखेंगे। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो हो सकता है जो इन्फॉर्मेंट है वो थोड़ा इग्नोरेंट हो, जहाँ कम पढ़ा लिखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लेवल तक उतर के हम वो उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ इलास्टिक। ओके, अब डीमेरिट्स भी हैं, इसके नुकसान भी है। डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, अगर ज़्यादा एरिया की अगर हमने कवर करना है देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पर्सनल वॉइस, यस, यहाँ पक्षपात हो सकता है कि हो सकता है हम जहाँ जा रहे हैं उस एरिया से उन लोगों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो हम वहाँ पे पक्षपात कर सकते हैं। कॉस्टली, जब हम 1 बाय 1 ये हर एक घर से ये डाटा कलेक्ट करेंगे तो ये एक्सपेंसिव होगा, टाइम भी लगेगा एंड लिमिटेड कवरेज होगी। सो दीज आर द सुटेबिलिटी मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की पहले डेफिनेशन क्या है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary information. मतलब हमें किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उससे ना पूछ के हम किसी थर्ड पर्सन से पूछ रहे हैं उसके बारे में। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके गांव का सरपंच, ठीक है। अगर कोई बाहर से कोई गवर्नमेंट एजेंसी आती है, उसको इस गांव के बारे में नॉलेज चाहिए या कुछ घरों के बारे में नॉलेज चाहिए, वो उन घरों में ना जाके वो सरपंच के पास जाती है। क्यों? क्योंकि वो सरपंच अपने गांव को तो अच्छे से जानता है ना, सब घरों को जानता है, इसलिए वो सरपंच के पास जाएंगे और जो जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से ले लेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब इसकी सूटेबिलिटी के देखो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ये वाइड फील्ड तब यूज़ हो सकता है क्योंकि हमने कौन सा खुद जाना है, एक आदमी से तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी हमने, ठीक है। नो नीड फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर हमें लगता है कि हमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है देन वी कैन यूज़ दिस मेथड। इग्नोरेंट इन्फॉर्मेट्स, हमें लगता है कि हाँ जिनके घरों की नॉलेज हमें चाहिए, जिन लोगों की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए हम थर्ड पर्सन से इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, पूरी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हमें लगता है देन वी कैन डू दिस मेथड। ओके, अब मेरिट्स देखो, सिंपल वाइड कवरेज हम कर सकते हैं। अब एक पर्सन से हमने पूरे गांव की इन्फॉर्मेशन ले लेनी है तो लेस एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगा हमें, समझ में आ गया ना, क्योंकि हम जिससे हम ले रहे हैं इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम उसको तो एक्सपर्ट ही लेके जाते हैं ना। अब एक जो एक्सपर्ट बंदा जाएगा वो पूरा इसके बारे में पता करेगा, ठीक है ना। यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट एंड देयरफॉर ही कैन मेक हिज इन्फॉर्मेशन फॉर रिलायबल। एक्सपर्ट से पूरी बातचीत करके हम कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम वाइस, क्योंकि हमने थर्ड पर्सन से लेनी है तो वहाँ पे पक्षपात भी नहीं होगा। देन सिंपल मेथड, एक आदमी पे पास जाओ पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब डीमेरिट्स देखो, लेस एक्यूरेट, ज़रूरी नहीं है कि जो सरपंच है वो सबको जानता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, एक्यूरेसी कम हो सकती है। वाइस्ड, अब जहाँ पे गाँव की जैसे हम बात करते हैं तो जो सरपंच है हो सकता है जिन घरों की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, ओके, तो वहाँ पे पक्षपात हो सकता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। डाउटफुल कंक्लूजन, क्योंकि वो सरपंच है उसके ऊपर हम विश्वास करके ये सारा काम करते हैं तो वहाँ पे हम संदेह कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं कि वो जो सरपंच है, जो मुखिया है, वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। क्लियर? तो ये था आपका सेकंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टू कलेक्ट डाटा।
ठीक है, तो ये आपके दो मेथड थे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।